जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। जैसा कि आप लोगों ने आज न्यूज़ देखा ही होगा कि एनटीए ने अपने कुछ एग्ज़ाम्स के लिए अपना कैलेंडर इशू किया है, जिसमें उसने बेसिकली आईआईटी जेई मेंस के लिए और इसके अलावा आपके सीयूईटी यूजी के लिए उसने एग्ज़ाम की डेट्स को अनाउंस किया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके जनवरी फरवरी में कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सीयूईटी के एग्ज़ाम्स आपके मई में हो रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारा शेड्यूल रहने वाला है यूजीसी नेट के लिए, वो आपका मई जून के आसपास ही हो सकता है, उन्हीं डेट्स के अराउंड। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर हम पिछले सालों का पैटर्न देखें तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये बेसिकली आपके मई से जून के बीच ही शेड्यूल होते हैं। हाँ, बीच बीच में उनके बीच में 1 से 2 महीने का डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट्स हमारे हिसाब से वही हैं। बात आती है कि अगर जो लोग इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं अपने 2023 में मैं नेट क्वालिफाइड हो जाऊं, तो उन सभी के लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये जो 6 महीने बचे हुए हैं, आप ऐसे तैयारी करो कि आप पहले बार में उसको निकाल सको। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है विथ 99.32 परसेंटाइल के साथ, जिसका रिज़ल्ट इसी साल मार्च के मंथ में आया था। सो बेसिकली मैंने किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में इसको किया, वो बातें आप लोग पिछले मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो इस बार बात हो रही है कि आखिर जो लोग बहुत सालों से दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए वो जेआरएफ तो अलग बात है, नेट में भी सबको दिक्कत आ रही है, तो कैसे उसको प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहली बात यह है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो मैं दो एडवाइस सबसे पहले देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो भी सिलेबस है, एक सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखिए। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, जो भी आपके बुक स्टोर पे जो भी आसपास में मिले, उसको लेकर के और उसको सॉल्व करिए। जब भी आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिर सिलेबस के किन पोर्शंस को हमको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके अलावा कौन से हमारे वीक एरियाज़ हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। जब हमको इन बातों का पता चलता है तो हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वीक पॉइंट्स को हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग चीज़ों को करते चलिए। जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब आप अपने कमियों को एनालाइज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो एक राइट डायरेक्शन में हो सकती है। तो चाहे आप पहली बार दे रहे हों, चाहे आप 3 से 4 अटेम्प्ट्स दे चुके हों, चाहे आप वापस से जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, आप सभी के लिए मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर रेफ़र करिएगा। इसके अलावा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए जिन बुक्स को, जिन रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था, उनके बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि पेपर 1 के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस बुक्स को हमको लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया था कि पेपर 2 के लिए, जो कि आपका, जैसे मेरा डोमेन था पॉलिटिकल साइंस, आपका जिस तरीके का डोमेन हो, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो या फिर सोशलॉजी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो डोमेन का, उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि और कौन सी बात है जो कि हमें इस पेपर को निकलने से रोक सकती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी अपने मन में ये मत लाइएगा कि मैं आखिर मैं कैसे निकालूंगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, या फिर जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं या फिर जो किसी से स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो उनको एक डाउट हो जाता है कि आखिर हम कैसे करेंगे। जब वो सिलेबस को देखते हैं और फिर अपने पिछले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को देखते हैं, तो वे सोचते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैंने तो अभी तक इसमें कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, अब मैं कैसे इसको निकाल सकता हूँ, अब मैं कैसे इसको करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस धारणा को आप लोग थोड़ा सा दूर रखिएगा। आप कहीं से भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, अगर आप चीज़ों को राइट डायरेक्शन में करते हैं तो आपको
सफलता ज़रूर मिलेगी। इससे बिल्कुल मतलब नहीं पड़ता कि आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कहाँ से आते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप हिंदी मीडियम से भी उनको निकाल सकते हो। वो बुक लिस्ट मैंने बताई है। बट एक चीज़ और रिकमेंडेशन मैं कहूँगा कि अगर आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जैसे मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बुक्स जो होती हैं वो हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश में कंटेंट थोड़ा रिच अवेलेबल है। क्योंकि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली वेस्टर्नाइज एजुकेशन सिस्टम है, ना कि इंडियनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो जो भी वेस्टर्न फिलोसफर या थिंकर्स हैं उनके बारे में जो भी रिच कंटेंट है, जो भी ऑथेंटिक कंटेंट है, वो जितना अच्छे से आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है उतना हिंदी में नहीं है। सो ये एक, आप कह सकते हो कि एक कमी है या जो भी कहो, बट रियलिटी यही है। सो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट में आप अपनी बुक्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हो। इसके अलावा डेली बेसिस पे आप कुछ कुछ, जैसे होता है ना कि आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आप उसको डेली बेसिस पे अपने हैबिट में ले आओ। जब हैबिट में हम ले करके आते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा क्या होता है, हमें फ्लो बन जाता है और एक समय के बाद आपको डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ेगी। जैसे जब आप हिंदी पढ़ते हो तो क्या आप कोई डिक्शनरी देखते हो? नहीं देखते। कैसे करते हो? जैसे कोई नया वर्ड आया तो हम उसको सेंस लगाते हैं अपने पिछले लाइन से कि आखिर इस लाइन में क्या बात हो रही थी, तो ये जो वर्ड है ये इस मीनिंग से फिट होगा। तो जब आप इंग्लिश को भी अपना डेली बेसिस में अपने हैबिट में लाओगे तो वो भी आपको एक हैबिचुअल हो जाएगा। और वैसे भी जब भी आप नेट के बाद आपका बेसिकली, मैं ये एज्यूम करके चला हूँ कि आप सभी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम पीएचडी परस्यू करें। तो पीएचडी के लिए भी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसके लिए अगर आप अभी से अपना बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूव करते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप उस कंपटीशन की रेस में बने रह सकते हो। आप आउट नहीं हो पाओगे। ठीक है? तो वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर चीज़ पे वर्क करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है? और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिंदी मीडियम के बच्चों का ये है कि अगर वो पीएचडी में जाते हैं और अगर वो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड या इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड कोई भी अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके पास वो एक रॉ थिंकिंग पावर उनके पास होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट होती है, जो कि आपको अलग बनाती है। आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। आपको अपनी भाषा पर पकड़ है, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज हो। सो ये आपको आपके पीएचडी में बहुत हेल्प कर सकता है इन कंपेयर टू कि अगर आपको केवल इंग्लिश आती है तो उसके कंपेयर में। इसका ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से जो है तो उनको मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप हिंदी से हैं तो आप अगर इंग्लिश सीख लेते हैं, या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं आपको हिंदी में दिक्कत आती है, तो अगर आप हिंदी भी अच्छे से सीख लेते हैं तो दो लैंग्वेजेस होने का आपको बेनिफिट ज़रूर से मिलेगा। ठीक है? और इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर यूपी पीजीटी के लिए भी आप बताइए। तो जब मैंने यूपी पीजीटी का फॉर्म देखा है तो उसमें भी आपका जो सिलेबस है वो एज इट इज़ यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट है। बल्कि उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी बुक्स एंड मटेरियल्स है वही आपके यूपी पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है? और रही बात, आज है 16 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कारगिल, सॉरी, कि हम सभी जानते हैं कि आज क्या है, विजय दिवस है। ठीक है? तो विजय दिवस के मौके पर, जबकि बांग्लादेश और इंडिया के 51 वर्षों का जो संबंध है उसके ऊपर हर भारतवासी गर्व कर रहा है, उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, तो आज ही के दिन ये जो आपका यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आया है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे है। और इस डे को आप मेमोरेबल बना सकते हो अगर आपका इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर होता है। तो आपको याद आएगा कि हाँ, किस दिन ये नोटिफिकेशन, इससे रिलेटेड हमको जानकारी पता चली, और मैंने इस दिन से ही
अपने उस सर्टिफिकेट के लिए, उस गोल के लिए मैंने अपना एक रूटीन, एक गोल मैंने निर्धारित कर लिया। तो आज ही से, आज तो रात हो चुकी है, तो आज क्या कर सकते हैं? अभी जैसे कुछ लोग देख चुके होंगे या कुछ लोग कल सुबह इस वीडियो को देखेंगे, तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी आप सिलेबस ले सकते हैं। आप छोटा सा अपना एक टाइम टेबल देख सकते हैं कि आखिर मुझे किन किन चीज़ों पे वर्क करना है। आप कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, या अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जितना लेट करेंगे उतना कोई ना कोई प्रिपरेशन पहले से कर रहा है, तो आप अब लेट नहीं कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन एनटीए स्टार्ट कर चुका है देना। जल्द ही, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपका नेट के लिए भी रिजल्ट आ जाएंगे, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो स्टार्ट हो जाइए, और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता है। और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी मटेरियल्स या चीज़ें मैं बता सकूँगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकूँ। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप लोग ज़रूर से मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।